बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीक़ा में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ अपना प्लानर रूटीन शेयर करूंगी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं वीकली प्लान करती हूँ, मेरा डेली प्लान नहीं होता है। मगर अगर कोई ऐसा ख़ास कोई मौका रहा हो कि जिसके लिए मैं समझूँ कि मुझे प्लानिंग की ज़रूरत है और मुझे उसको टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको 2 या 3 दिन पहले उसको प्लान कर लेती हूँ और उसको अपनी प्लानर में लिख लेती हूँ। इस तरीके से मैं टाइम को जब डिवाइड करके उसका वो काम अंजाम देती हूँ तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है और वो चीज़ मेरी मुकम्मल हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मंडे को मेरे घर में दावत है और उसके लिए मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की है और प्लानिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले मैंने डिशेस डिसाइड कर ली हैं जो मैं उस रोज़ दावत में बनाऊंगी। और मैंने, आप ये देखें तो मैंने एक वेजिटेबल की और एक पास्ता, चिकन और राइस की और एक बारबेक्यू और मीठा और सैलड। तो ये मैंने मेन्यू डिसाइड किया है, लिस्ट लिख ली है। अब मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं उसको एरो मार्क कर देती हूँ और जब ये काम हो जाता है तो फिर मैं वहाँ पे स्टार लगा देती हूँ ताकि कि मुझे पता चले कि ये काम हो चुका है। ये पेपर मैंने इसमें यहाँ पे लगाया है क्योंकि मैं ये वाली ग्रॉसरी लिस्ट यहाँ पर लिख लूँगी और फिर मैं इसको अपने साथ लेकर चली जाऊँगी। ये स्टिक ऑन पेपर्स हैं और ये मेरे पास ये काफ़ी सारे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम्स हैं। मैंने उसको प्रिपरेशन में डेज़ वाइज डिवाइड कर दिया है। फ्राइडे को मैं मैंगो मूस बनाऊंगी, सैटरडे को मैं कबाब बना लूँगी, संडे को मैं सब्ज़ी और अचारी चिकन बनाऊंगी। अगर आपको अचारी चिकन की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। संडे की नाइट में ही मैं बिरयानी का मसाला बना के रख लूँगी, गोश्त को गला के जो उसका सालन होता है वो मैं बना लूँगी। मंडे को क्योंकि वो मेन डे है, जिस रोज़ गेस्ट ने आना है तो उस रोज़ और भी बहुत सारे काम होंगे, इसलिए मैंने मेन प्रिपरेशंस जो हैं फूड की कुकिंग का वो मैंने फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे में रखा है। मंडे को मुझे बिरयानी को दम देना है, पास्ता बनाना है, दैट विल बी ईजी, नॉट सो डिफ़िकल्ट। सो सैलड भी फ्रेश ही बनेगी। इसके बाद मैंने इन तमाम कामों को मंडे के, ये मंडे की प्लानिंग है जो मैंने टाइमली डिवाइड कर दी है कि मैंने किस वक्त में क्या काम करना है। अब मैं 4 PM पे काम स्टार्ट करूँगी अपना। तो उसमें यह है कि मैं अपने बच्चों को, अब आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो आपने अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखना और 4 बजे ही मैं ये बिरयानी का मसाला बाहर निकाल के रख लूँगी और उसको गर्म करना है। 5 PM पे मैं पास्ता बनाऊंगी और घर को थोड़ा साफ़ करूंगी। सैलेड बनाऊंगी मैं 6 PM पे और फिर मैं उसको रेफ्रिजरेट कर दूंगी और जब गेस्ट आएंगे तो फिर मैं निकाल लूँगी। टेबल सेटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा प्लानर का हिस्सा है और मैंने इसको 6 PM पे रखा है क्योंकि 8:30 मैंने अपने गेस्ट को बुलाया है। टेबल सेटिंग्स में ये है कि आप अपने तैयार करके रखें। उसमें यह है कि आप फूड जो है वो सर्व ना करें, लेकिन सारी प्लेट्स एंड ग्लासेस और जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर बफेट सिस्टम है अगर तो आप स्पून्स और पानी का जो भी इंतज़ाम आपने किया है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे ला के रखें। जिन डिशेस में आपने डिश आउट करना होगा, जिन डिशेस में आपने खाना सर्व करना है, वो भी ला के आप उसी तरीके से रख दें कि जैसे आपने प्रेजेंट करना हो। और जो आपने जब आप खाना गर्म करेंगे तो फिर आप वहाँ से बोल्स ले जाके और फिर आप उसमें खाना निकाल के रखते रहें। लेमन की ज़रूरत होती है, पुदीने की ज़रूरत होती है, प्याज तली हुई हो। काफ़ी बिरयानी तो काफ़ी एहतमाम मांगती है, तो मुझे उसके लिए राइस को मैं तैयार बॉईल करके 7 PM पे और बाकी सारी चीज़ें भी तैयार करके रखूँगी जो आपको दम लगाते वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ाइनल एंड पर्सनल टचेस। अच्छा, फ़ाइनल एंड पर्सनल टचेस जो हैं उसमें यह है कि
आपने सारी चीज़ों को देखना है, घर आपका सही है। जैसे आपने डिशेस के ऊपर अगर मार्क्स लगाने हैं या कोई आपने फ्लावर पॉट्स वगैरह ला के रखने हैं या आपने घर पे कोई चीज़ लाइट्स वगैरह लगानी है, जो भी है मैं वो बिल्कुल लास्ट उस पे 7 PM पे मैं ये करके रख लूँगी। जैसे मैं डिशेस के ऊपर टैग्स लगाती हूँ तो वो मैं लिख के रखूँगी, और टिश्यू पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं 7 PM तक कंप्लीट इंशाल्लाह कर लूँगी। 8 PM पे 8:30 हमारा गैस को हमने टाइम दे रखा है। 8 PM पे मैं खाना गर्म करना शुरू कर दूँगी। लास्ट प्रेप है, लास्ट प्रेप में मेरा ये कि सारी चीज़ें और ख़ुद को भी तैयार करना है, ख़ुद तैयार होंगी और फिर मैं अपने मेहमानों की इस्तकबाल के लिए वह तैयार रहूँगी और गेस्ट को भी टाइम दे सकूँगी और उनके साथ बात करने का भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में तो मेड्स वगैरह नहीं होती हैं और ना ही आपके साथ फैमिली मेम्बर्स इतने सारे होते हैं। जैसे बैक होम आपकी जॉइंट फैमिली होती है तो कोई एक आप गेस्ट को सर्व कर रहा है तो कोई किचन में है। यहाँ पर तो जो होस्ट होती है वही किचन में होती है। तो मेरा इस प्रेप से ये मेरा फ़ायदा होता है कि मुझे गेस्ट्स के साथ बात करने का, उनको बुलाकर उनसे बैठकर थोड़ी बातें करने का भी टाइम मिल जाता है और फिर मैं प्रिपरेशन सर्विंग स्टार्ट कर देती हूँ। जो हूँ इसको यहाँ एंड करती हूँ और मैं आपको अब दिखाऊँगी कि जैसे जैसे ये काम कंप्लीट होता जाएगा वहाँ स्टार्स लगते चले जाएंगे, जो कि मेरा ही तरीक़ा है अपने आप को रिवॉर्ड करने का और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलें अब आपसे वीडियो के लास्ट में मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ट्यूसडे है और कल हमारे घर दावत हुई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत बहुत सक्सेसफुल रही। ये है कि आज मैं अपने आप को गुड दे रही हूँ। मेरे सारे स्टार्स हुए हैं तो मैं अपने आप को एक्सेलेंट दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और किसी न किसी तरह आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का फ़ीडबैक मेरे लिए हमेशा मोटिवेशनल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, और यकीन मानिए मैं आप सबके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ। सलीका की अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।